लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning students. I am going to teach 8th class 3rd lesson. I hope that you are happy at the home. I will teach to you 3rd lesson Mahadev Sonar. I hope that you will be take care. प्रथम पाठ मैं आप लोगों को 8वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जहाँ भी जैसे भी हों कृपया ध्यान दें। 3rd लेसन महादेव सोनार के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के आसपास लमही नामक गांव में हुआ था 1836 में। कहा जाता है कि जितने भी महान पुरुष होते हैं उनकी जीवनी अजीबोगरीब सी होती है, उनकी जीवनी अजीबोगरीब होती है। ऐसे बहुत से महापुरुषों की जीवनी है, अगर देखेंगे तो उनकी जीवनी सामान्य लोगों से भिन्न होती है। यहाँ देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी गरीबी के दलदल से जन्म लेने वाले कमल। घोर गरीबी में इनका जन्म हुआ। गरीबी इतनी चरम सीमा पर थी कि पहनने के लिए किसी भी प्रकार से शरीर को ढकने के लिए केवल इनके पास एक कमीज हुआ करती थी, वो भी पांव नंगे थे, यानी पांव में पहनने के लिए चप्पल और जूते का अवसर नहीं होता था। वे मीलों पैदल चल करके पढ़ने जाते थे। जब पढ़ाई समाप्त हो जाती थी तो ये संध्या समय उसी समय ट्यूशन पढ़ाने चले जाते थे। किसी के यहाँ किसी के घर ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाने से जो इनकम आय उपार्जन होती थी उसी से अपना खर्च और अपने परिवार का खर्च निकाला करते थे। उस समय देश में आज़ादी की लहर थी। आज़ादी का आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। गांधी जी के पुकार पर मुंशी प्रेमचंद जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। किसी भी प्रकार से इनकी 10वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई। पुनः ये साहित्य सृजन में जुट गए। देश को आजाद करने के लिए देशभक्ति देश प्रेम से कूट कहानियां लिखना शुरू किए। सोजे वतन में जो संग्रहित थी, उन दिनों की सरकार का कठोर शासन था जिसे उस पुस्तक को दबा दिया गया और मुंशी प्रेमचंद को जेल भी भेजा गया। बाद में इन्होंने अपनी हिम्मत और लेखनी को नहीं रोका। उन्होंने अपना नाम बदल दिया और फिर रचना का आधार भी बदल दिया। उन्होंने सामाजिक कहानियां लिखना शुरू किया। इसलिए इन्होंने 300 कहानियां लिखा है जो मानसरोवर में संग्रहित है, जो 8 भागों में विभाजित है। इन्होंने 13 उपन्यास लिखे हैं जो आज भी उनके उपन्यास ऊपर के दर्जाओं में पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं। निर्मला, कर्मभूमि, ये सब इनके गोदान, ये सब इनके महान उपन्यास हैं। हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का धनी कहा जाता है, साहित्य सम्राट कहा जाता है।
और मानव मन के अद्भुत पारखी कहे जाते हैं। यानी मानवीय भावनाओं को उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। यहाँ पर महादेव सोनार लेसन में इन्होंने मानवीय भावनाओं को बड़े ही अद्भुत ढंग से उल्लेख किया है। कहानी का सारांश इस प्रकार है, ध्यान दें। वेदी ग्राम में महादेव सोनार नाम का एक सुविख्यात व्यक्ति थे। अपने रोजगार में कठिन परिश्रम करते थे, दिन रात लगा रहते थे। उनके खटखट की ध्वनि पड़ोस में गूंजा करती थी, सभी लोगों सुनने को मिलती थी और सभी लोग इसके अभ्यस्त थे। अगर ये खटखट की आवाजें कहीं रुक गई तो लोगों को ऐसा लगता था जैसे कोई चीज सीख गई। महादेव सोनार का नित्य का एक नियम था, प्रभात बेला का एक नियम था कि ये एक तोता पाल रखे थे पिंजरे में, और मुंह अंधेरे, जब धुंधला अंधेरा रहता था उसी समय इस पिंजरे को लेते थे और यह कथन गाते हुए सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता गाते हुए गंगा नदी की तरफ जाते थे। इनकी आवाज सुनकर के लोग समझ जाते थे कि प्रभात बेला हो गई है। महादेव का परिवार और इनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। इनके 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थी। उनके भी संतानें थी, अर्थात जन से इनका परिवार भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इनका जीवन सुखमय नहीं था। ये जन कोलाहल से दूर रहना चाहते थे। वृद्धावस्था आ गई थी। बेचारे महादेव को इतनी विवशता भी हो जाती थी कि कभी कभी इन्हें निराहार यानी बिना भोजन का भी रहना पड़ता था। बेटों से भी इनका मन भर गया था। पड़ोसी लोग जहाँ ये अपने काम में व्यस्त रहते थे उस आग को ले जाया करते थे। जब भी होता अवसर आता धमक पड़ते थे, उस अग्निकण को लेकर के चले जाते थे। इससे ये पड़ोसियों से भी खिन्न रहा करते थे। बच्चे शोर मचाया करते थे, इससे इनका मन उब चुका था। हर प्रकार से ये अलग रहते थे और इन्हें शांति की जरूरत थी। एकमात्र सहारा जो था भी और जिसे प्रसन्न रहा करते थे वो था इनका प्यारा पालतू तोता। उसी से अपना हाव भाव रखते थे और प्रसन्न रहा करते थे। बस इन्हें शांति भोग के सिवा और कोई जीवन में इच्छा ही नहीं थी। एक दिन की बात है, किसी बालक ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और तोता उड़ चला। जब महादेव आते हैं और इनकी निगाह पिंजरे पर पड़ती है तो देखते हैं कि पिंजरा खाली है और तोता नहीं है। ये व्यग्र हो जाते हैं, चारों तरफ अपने नजर को दौड़ाते हैं, ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं कि तोता खपड़े पर बैठा हुआ है पिंजरे को लेकर के, और बड़ी तल्लीनता से उसे आ आ की आवाज लगाते हुए दौड़ते हैं और यही कहते हैं सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता आओ आओ। लेकिन बालकों के शोर से, गांव वालों के शोर शराबा से और लड़कों के होकार से, चिल्लाने से और कौओं के कांव कांव से तोता उड़ गया। वह गांव से बाहर निकल करके एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव भी पिंजरे लेकर के और बड़े तेजी से उसके पीछे पीछे दौड़े। ऐसा लग रहा था इतनी तेज गति से महादेव जी दौड़ रहे थे तोते को पकड़ने के लिए, जैसे उनके पांव में पर पंख लग गए हैं। मोह की इससे सुंदर और उसे अजीब भाव भी ना कल्पना भी नहीं की जा सकती। कितना महादेव जी के दिल में
लोभ था, यह भावना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तोते के पीछे दौड़ते दौड़ते दोपहर हो गई। किसान लोग खेतों से आ रहे थे, उनके लिए यह मनोरंजन का एक सहारा मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी लोग को मजा आता था। कुछ लोग उनके ऊपर कंकड़ फेंक देते थे तो कुछ लोग तालियां बजाते थे। तोता फिर उड़ा और एक आम के पेड़ की कुंगी पर जाकर बैठ गया। महादेव फिर खाली पिंजरा लेकर उसके तरफ दौड़े। फिर दशा ये हो गई उनकी, दौड़ते दौड़ते हालत ये आ गई कि उनको चक्कर आने लगा। कुछ समय के बाद वो गम की गहरी सांस लेते हुए कहा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता कुंगी से उतर करके नीचे की टहनी पर बैठ गया। आशा हुआ कि तोता पिंजड़े पर आएगा। वहीं पिंजड़ा रख करके दूसरे पेड़ की ओट में महादेव जी छिप जाते हैं। शायद वो डर रहा है और डर से नहीं आ रहा है। धीरे धीरे तोता के सामने वो पकड़ना चाहते हैं। तोता पुनः पिंजड़े पर आकर बैठ जाता है। पिंजड़े पर बैठे हुए तोते को देख करके महादेव जी उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कि पुनः फिर तोता उड़ जाता है। इस प्रकार से उस जंगल में तोते के पीछे आधी रात गुजर जाती है। उधर ही ये तोते का इंतजार कर रहे हैं। सहसा कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे धुंधला दीपक का प्रकाश आया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई कुछ खा पी रहा है, इसलिए महादेव जी शिवदत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता कहते हुए उन आदमियों की तरफ बढ़े। सोचे हम भी चलते हैं, वहां पर देखते हैं क्या हो रहा है। जब वे लोग एक जर्जर आकृति सामने आते देखे तो वे लोग भाग खड़े हुए। वे सब चोर थे और आदमी को देखते ही भाग खड़े हुए। जब वहां जाते हैं दीपक के प्रकाश के सामने तो देखते हैं कि एक घड़ा है, एक कलश है जिसमें मोर्चा लग गया है। उसमें नजर डालते हैं तो उसमें सोने की मुहरें हैं। उठाते हैं सोने की मुहर को और उसे दीपक की प्रकाश में देखते हैं तो सच निकला कि ये सोने की ही मुहरें हैं। अब प्रसन्नता से महादेव का मन भर आया। वे कुछ मुहरें अपने धोती में कमर में बांध लेते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद चोर आ जाएं। पुनः उस घड़े को लेकर के एक सूखी लकड़ी लेकर के गड्ढे खोदते हैं और उसमें रख करके उसे ढक देते हैं। फिर सोचते हैं कि नहीं, इसे ले लिया जाए, अब चोर आएंगे भी तो क्या डर है। वे पुनः लेकर के घड़े को, सोने की मुहरों को और तेजी से दौड़ते हैं अंधेरे में। कुछ दूर जा करके ठहरते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि वो तोता भी आकर के पिंजड़े में बैठ जाता है। आओ आत्मा राम की आवाज लगाते हुए महादेव जी पिंजड़े को उठा लेते हैं और साथ में घड़े को दबा लेते हैं और बड़ी तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। आगे जाते हैं, बड़े ही ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने आज हमारे ऊपर बड़ी अनुकंपा, बड़ी ही कृपा की है। हम उसके इस कृपा को कभी भूल नहीं सकते। परमात्मा ने हमें बड़े दिनों के बाद हमारी विनती सुन लिया है। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लागा। इस प्रकार से यह उच्चारण करते हुए अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। जाकर के घर के पास रास्ते में कोई आदमी नहीं मिला। एक दो कुत्ते मिलते हैं तो कुत्तों को सोने की मुहरों की ललक नहीं होती है। घर में जाकर के एक नाद में महादेव जी उसे छिपा देते हैं
और कोयले से ढक देते हैं। पुनः सोचते हैं कि हम इस पुण्य कार्य के लिए, हमारा जीवन तो गरीबी में ही बीत गया, बहुत लोगों का मैंने लिया सो दिया नहीं, हमारे ऊपर कितने लोगों का कर्ज होगा, बहुत गलत कुछ हुए होंगे, तो इसके लिए हम सत्यनारायण जी का व्रत और कथा सुनेंगे। यह सुबह में ही जाते हैं पंडित जी के यहाँ। पंडित जी बड़े चिंता में थे कि एक भी हमारे जजमान नहीं आए, हमारा कल केस है, मुकदमा है, पैसे एक भी नहीं है, कैसे जाया जाएगा। इसी उधेड़ में थे कि वहाँ पर महादेव जी पहुँच जाते हैं और देखते ही पंडित जी अपना मुख फेर लेते हैं और कहते हैं, अरे ये अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पड़ा। उसने जानते नहीं हो जी कि हम पूजा पर बैठे हुए हैं, ये हमारा पूजा का समय है। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है। पुरोहित विस्मित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और आज तक कुछ नहीं पूजा और पुण्य किया, आज यह इतना बड़ा व्रत की आवाज कैसे लगा रहा है। उन्होंने पूछा, आज क्या है जी? महादेव बोला, कुछ नहीं ऐसे, बस इच्छा है भगवान की कथा सुनने का। प्रभात से ही, सुबह से ही तैयारियां होने लगी। वेदी गांव के निकटवर्ती गांवों में भी सुपारी फेरी गई और उनको बुलाया गया कथा श्रवण के लिए। सभी लोग आश्चर्य करते थे कि आज यह अजीब सी बात हुई कि रेत में धूप कहाँ से जम गई। ये सत्यनारायण जी का कथा सुनने के लिए कैसे तैयार हो गया। संध्या समय जब सभी लोग जमा हो गए तो ऊंचे आसन पर विराजमान पंडित जी के साथ उन्होंने कहा, भाई कि उम्र भर छल कपट में हमारा जीवन बीता है, इसलिए हमने यह कथा का आयोजन किया है। साथ ही साथ कहना यह है कि मेरे पास जिसका जो कुछ भी है वो आकर के ले सकता है, अपना हिसाब कर सकता है। पहले पंडित जी ने कहा कि मेरे पास तुमने मेरे यहाँ से कुछ सोने लिए थे जो आज तक तुमने मासे तोले में उड़ा दिया नहीं। पंडित जी ने कहा, याद है कितना नुकसान हुआ है। पुरोहित से कहे 50 रुपया, 50 रुपये से कम न होगा। महादेव तैयार हो जाते हैं, महादेव जी तैयार हो जाते हैं और 50 रुपये पंडित जी को देते हैं। इस पर बहुत लोग टीपा टिप्पणी करते हैं कि ये पंडित हैं कि दलाल हैं, इनकी नीयत खराब है। राम राम, हाँ ऐसी खराब नियत। लोगों को महादेव की श्रद्धा पर बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा कि आज जो नहीं आ सकता है, आज कल से 1 महीने तक कोई भी आ सकता है और अपना हिसाब कर सकता है। कुछ व्यंग भरे लोग, महादेव जी ने सभी से कहा कि मेरे पास जो भी हिसाब होगा मैं उसे चुकता कर दूंगा। अगर आज जो नहीं आया है 1 महीने तक आ सकता है और अपना हिसाब ले सकता है। इस पर कुछ लोग व्यंग भरे कहे कि जो दुनिया से चला गया होगा उसका हिसाब। तो इस पर महादेव जी ने कहा कि उनके घर वाले तो होंगे, वे आकर के अपना हिसाब कर सकते हैं। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि महादेव का जो भी विचार था पूर्णतः बदल गया था। जो उनकी आदतें थी वो भी बदल सी गई थी। जो शराब का चस्का था वो भी छूट चला था। अब इनका मन जो है पूर्णतः साधुवत हो गया था, साधु जैसा हो गया था। महादेव को इस संसार से यह ज्ञान हुआ कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। उन्हें यह बात का एहसास हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा है।
इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। आप लोगों को मैंने यह तृतीय अध्याय महादेव सोनार पढ़ाया। इसमें आप लोग को जहाँ भी कठिनाई होगी, त्रुटि होगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, जो सस्पिशन होगा, उसे हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम सारी समस्याओं का पुनः निदान करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.